हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ शोना मोबाइल देख रहा है। बच्चों का तो यार सुबह उठते ही ये होता है, मोबाइल देखें, बस यही लगा रहता है। मैं वैसे बहुत कोशिश करती हूँ कि इन लोगों का स्क्रीन टाइम ना हो, बट क्या करूँ, फिर भी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस जो हैं वो आजकल मोबाइल लवर्स ज़्यादा हो गए हैं, है ना। टीवी वीवी कम देखते हैं, बस मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या शॉर्ट्स देखते रहते हैं। फिर वही इनकी क्रैंकी हो जाते हैं, वही ये ज़िद पर अड़ जाते हैं। और यहाँ पर मुझे अपनी सूट्स के, जो मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है वर्क फ्रॉम होम, उसी की शूट करनी थी, थोड़ी वीडियोस बनानी थी। तो यहाँ मैंने मेरे ही स्टोर का ये सूट है जो मैंने पहना हुआ है। ये बहुत वायरल सूट रहा है, ताजमहल सूट, मोस्ट वायरल ताजमहल वाला सूट। ठीक है, इसके ना बाजू पर ताजमहल बना हुआ है और इसके दामन पर ताजमहल। तो वही मैंने वियर कर लिया और मुझे कुछ वीडियोस बनानी थी। मैंने कहा चलो उससे पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगने वाला था बहुत ही ज़्यादा टाइम, है ना। और यहाँ पर दूध वूध चढ़ा दिया है, सब्जी बना रही हूँ मैं, दोपहर लंच की भी और रात की नहीं, रात की तो नहीं, दोपहर लंच की। आज दो दो सब्जियाँ बन रही हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ये खाना है, वो खाना है। एक तरफ घिया की सब्ज़ी है, एक तरफ मटर मशरूम की सब्ज़ी है, तो ये दो सब्जियां हैं। और यहाँ पर दूध भी उबाल लिया है। उसके बाद थोड़ा सा दूध जो बचा हुआ था एक दिन पहले का, तो वो मैं गर्म कर रही हूँ। दोपहर में ही दही जमा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डाल दो और एज इट इज़ रख दो, 4 घंटे में बिल्कुल बढ़िया दही जमकर रेडी हो जाता है। क्योंकि ना दिल्ली में अब इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, बस सुबह शाम की हल्की फुल्की है। और सच बताऊं तो अब रात को सोते टाइम भी पंखा तो चलाना पड़ता ही है। इस तरीके की अब थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी। और दोपहर में तो अगर हम लोग बाहर निकलते हैं घर से तो स्वेटर पहनने की नीड ही नहीं है, गर्मी लगने लग जाती है, स्वेटिंग होने लग जाती है। तो ये देखिए, मैंने घिया काट लिया था, जो लंबी वाली होती है वो। तो यहाँ बन रही है उसकी सब्ज़ी। और घर के अंदर थोड़ा सा नीड होता है हल्का फुल्का सा ना, पतला सा स्वेटर पहनने का, क्योंकि दीवारें ठंडी होती है। तो अंदर तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, बट बाहर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। मतलब दोपहर में ठंड नहीं है, दोपहर में तो ऐसे होता है ऐसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग सी होने लग जाती है। इस तरीके का मौसम हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम। और बच्चे, शोना ने पता नहीं आज मतलब क्या शॉर्ट में देखा और ये तो ज़िद पे अड़ाया कि मुझे तो पीसी चाहिए। ये तो ऐसी ज़िद पे अड़ गया, मुझे तो पीसी चाहिए, पीसी चाहिए, मैं वो खेलूँगा। पता नहीं कौन कौन सी गेम्स देखता रहता है, मैं वो खेलूँगा वो खेलूँगा। अब क्या करूँ यार, पता है क्या है, मेरे बच्चों की जो लाइफ है ना, वो बाकी बच्चों की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत डिफरेंट लाइफ है यार मेरे बच्चों की, सच बताऊँ तो। क्योंकि बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। अब घर में बच्चा क्या करेगा, घर में बस उनको फ़ोन देखना है या फिर टीवी देखना है, और टीवी में देखते हैं, फ़ोन में देखते हैं, तो इन्हें वो चीज़ें चाहिए, है ना। अब हम लोग बाहर निकल नहीं सकते। अब बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं, इसका रीज़न है, और हम लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं। देखिए, आलिया 8 साल की हो गई, शोना 5 का होने वाला है 1 महीने बाद। तो देख लीजिए आप, शोना 5 सालों से घर से बाहर नहीं निकला। यानी कि जैसे शाम होती है और ठंड के समय सारी मदर जो अपने अपने बच्चों को लेके, जैसे हर मोहल्ले में एक पार्क होता है ना, तो हर मदर पेरेंट्स जो हैं अपने अपने बच्चों को लेके पार्क में चले जाते हैं कि थोड़ा बहुत बच्चे एक्टिविटी कर लेंगे, खेल लेंगे। तो हमारे यहाँ जो टेनेंट्स हैं, ये लोग भी अपने बच्चों को पार्क में लेके चले जाते हैं कि थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी। बट मैं नहीं जाती हूँ। ये चीज़ उन लोगों ने भी देखी और मुझसे पूछा भी था कि आप क्यों नहीं जाते हो भाभी, आप बाहर क्यों नहीं निकलते, बच्चों को क्यों नहीं लेके जाते, बाहर जाया करो, चलो हमारे साथ। उन्हें सारा पता है, जब नए नए आए थे तो उनका यही था, आप जाते क्यों नहीं हो, चलते क्यों नहीं हो, तब उन्हें पता नहीं था। बट उसके बाद उन्हें काफ़ी चीज़ें कि अब तो सब कुछ पता ही चली है, हम लोग क्यों नहीं जाते हैं। एक तरीके से है ना, हम लोग घर में कैद हो गए हैं, सच बताऊँ तो। मतलब बाहर निकल ही नहीं सकते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कि निकलना हमें मना है या मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं निकलना, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मना करते हैं। बट इसके पीछे कुछ और रीज़न है, वो है सेफ्टी बच्चों की और मेरी। ठीक है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बच्चों को लेकर बिल्कुल भी नहीं निकलती। जब से मेरी शादी हुई है, पहले तो मैं ही बाहर नहीं निकली हूँ। 13 साल होने वाले हैं शादी को, बस और 5-7-10 दिन में शादी को 13 ईयर्स हो जाएंगे। तो मैं ही नहीं निकलती हूँ बाहर, और तो मेरे बच्चे तो क्या ही निकलेंगे।
ठीक है। पहले अपनी सेफ्टी थी, अब मेरे साथ साथ बच्चों की भी सेफ्टी हो गई है। तो हम लोगों ना बच्चों की और ख़ुद की सेफ्टी देखते हुए मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हूँ, बिल्कुल भी। मैं ही नहीं निकली हूँ आज तक बाहर। जब बच्चे नहीं भी हुए थे ना, उससे पहले भी मैं बाहर नहीं निकलती थी। तब भी कुछ सामान लाना होता तो यही मेरे साथ जाते थे। ग्रॉसरी का, सब्जी का, हर एक चीज़ हम लोग इकट्ठे ही, हम दोनों इकट्ठे ही जाकर लेके आते थे। फिर जब बच्चे हुए तो अभी भी हमें कुछ चाहिए होता है, हम लोग इकट्ठे ही जाते हैं। देखिए कुछ सामान ग्रॉसरी टाइप ऐसे होते हैं कि वो तो चलो ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट कुछ सामान ऐसे होते हैं जैसे कि फल फ्रूट्स हो गई, सब्जियां हो गई, तो वो हम लोग खुद ही जाकर लेके आते। मतलब आप समझ रहे हो, मैं एक ये लगा लो, एक नमक की थैली लेने भी घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ अकेले। ऐसा नहीं कि मैंने बताया ना हस्बैंड मना करते हो, नहीं, बच्चों की खुद की सेफ्टी के लिए यार किन लोगों से हम लोगों को सेफ्टी की ज़रूरत है मैं बताऊँगी, बिल्कुल बताऊँगी आप लोगों को। आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आप लोगों को पूरा राइट है। मैंने बस यही बताया कि आने वाले टाइम पे बताऊंगी, और वो समय आने ही वाला है। बस हम लोगों की लाइफ जो है ना, मेरे बच्चों की, चलो मैं तो अपनी लाइफ क्या ही बोलूँ यार, मैं तो शादी वादी होगी, हर एक चीज़ ओके है। बट अगर मैं बच्चों की बात करूँ ना, हम लोगों, मेरे बच्चों की लाइफ ना यार बिल्कुल भी सब बच्चों के जैसे नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस वजह से ना इन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, घर से बाहर निकल नहीं सकते। मेरे यहाँ जो टेनेंट्स रहते हैं हमारी बिल्डिंग में, हमारे किराएदार हैं सारे, सबके 2 फैमिलीज़ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और सब अपने अपने बच्चों को लेके, और आस पड़ोस गांव में सब शाम होते ही अपने बच्चों को लेके पार्क में चले जाते। बट मैं एक ऐसी होती हूँ कि बच्चे जो है मैं जाती नहीं इन लोगों को कहीं भी लेके, क्योंकि हम लोग जा ही नहीं सकते हैं भाई, नहीं जा सकते। इसलिए तो मैंने कहा मेरे बच्चों की लाइफ जो है सब बच्चों के जैसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। बस सेफ्टी के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। और बहुत चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बहुत ही चीज़ें जो हम लोगों के साथ हुई हैं, मैं बताऊंगी सही टाइम आने पर, बट अभी नहीं। और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठी लून मिर्च वाली, हमारे पंजाबियों में कहते हैं कि लून मिर्च वाली पराठी, तो मैं वही बना रही हूँ। आलिया का खाने का मन था पराठी सब्जी के साथ, घिया की सब्जी के साथ पराठी हो गई, लस्सी दही हो गई। और सोना को बिल्कुल ही पराठी पसंद नहीं है, उसे खानी थी रोटी, तो मैंने उसकी रोटी भी बना दी। और ना जीरा भून के रख लेता, जीरा जो है हम लोग दही लस्सी में लेते हैं, भुना हुआ जीरा, मैं उसको पीस के रख लेती हूँ, काफ़ी दिन चल जाता है। उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो तो उसकी जो फ्रेगरेंस है, खुशबू जो अरोमा जो है ना उसका, फ्रेगरेंस तो चलो क्या बोलें, अरोमा जो है ना उसका वो उड़ता नहीं है। तो मैंने उसको भून के रख लिया, इतने वो ठंडा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ रोटी भी बना लें और पराठी भी सेक लें, फिर उसको हम जो है ग्राइंड करके उसको मैं रख लूँगी। तो यही था। और यहाँ बन रही है पराठी। सोना को पराठी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने बताया, और उसे चावल पसंद नहीं है। जैसे राजमा चावल मैं बना देती हूँ तो वो एक टाइम तो खा लेगा राजमा चावल, पर उसको क्या है कि फिर दूसरे टाइम रोटी चाहिए। और बच्चों की मील जो है ना, एक दिन में ये नहीं कि हम लोगों की जैसी है कि ठीक है लंच कर लिया और डिनर कर लिया। इन लोगों की मील एक दिन में 4-5 बार तो होती ही होती है, दूध वूध अलग से होता है। तो इन लोगों का तो चलता रहता है पूरा दिन, ये खाना ये खाना, मम्मी फिर से खाना दे दो, फिर से खाना दे दो, तो इनका तो चलता ही रहता है। और इस वजह से यार बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं निकल सकते मेरे बेचारे बच्चे। और यहाँ पे जीरा जो है भून के रख लिया था, वो ठंडा हो गया था, फिर मैंने यहाँ पीस के रख लिया। उसके बाद मैंने नॉन स्टॉप अपना जो है ना सूट्स का काम किया। यहाँ और है रात के 10:30 काम करते करते, मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। और देखिए मैंने बताया ना आपको, बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया, कुछ ना कुछ ये लोग देखते रहते हैं तो ज़िद पकड़ लेते हैं। अभी हाँ सोना ने ज़िद पकड़ ली कि मुझे तो पीसी चाहिए। जैसे वीडियो क्रिएटर्स होते हैं ना गेम वाले, वो उन लोगों के पास पीसी होता है, तो वो उसमें ना कुछ गेम खेलते हैं, ग्रैनी लेवल 1 लेवल 2, ग्रैनी चैप्टर 3 ऐसे वाली गेम खेल के उसको पूरा विन करके दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों में बड़ा वो हो जाता है, हमें भी ऐसे खेलनी है। तो इसमें ना कोई गेम देख ली और ये पीछे पड़ गया, मुझे तो पीसी चाहिए, मुझे तो पीसी चाहिए, मुझे भी गेम खेलनी है, मुझे भी गेम खेलनी है। तो मैं ऐसे बहला फुसला रही हूँ कि ठीक है कोई नहीं, देखिए इसमें मेरे बच्चों का भी कसूर नहीं है यार। अगर ये लोग बाहर निकलें, फिज़िकली इनकी एक्टिविटी हो, तो ये शायद ऐसा ना करें, शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यही रीज़न है कि ये इसलिए ये ज़्यादा ज़िद्दी है। आलिया इतनी ज़िद्दी नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। और इसी वजह से ये ज़िद करता है क्योंकि ये मोबाइल में कुछ ना कुछ
देखता रहता है। मैं इसे इतना बहला फुसला रही हूँ और मैं इसे ये भी कह रही हूँ, देख मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, मैम को वीडियो भेजूँगी, तू ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो ये बस बड़ी मुश्किल से इसको जैसे तैसे करके बहलाया फुसलाया, और यहाँ पे मैंने फिर फटाफट से ना डिनर भी बना लिया था। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था यार क्या बनाऊँ, मेरा बिल्कुल मन भी नहीं होता क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। और यहाँ पे मैंने बना दिए फिर फटाफट से ये आलू मटर और गाजर डाल के ये नमकीन चावल कह लो इसे, वेज पुलाव कह लो इसे। तो फटाफट से मैंने डिनर में ये बनाया और साथ में इसके बना दिया बूंदी का रायता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड।